हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में उसमें जो भी रिलेटेड एंगल था उस सब के बारे में डिस्कशन किए थे, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कशन किए थे। और आज की क्लास में इन सब एंगल्स पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जब तक अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से नहीं हो जाएगा पाएगा। इस पर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड एक्स एंड वाई एंगल, जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। जहां दिया है कि लाइन ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर आपको दे दिया है कि लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें हमें एक्स और वाई एंगल की वैल्यू फाइंड ज्ञात करना है। तो आपको दिया गया है लाइन ए बी और सी डी एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू, जहां अलग उस लाइन को इस पॉइंट पर कट करता है और इस पॉइंट कट करता है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं करने के। आपको जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से करिएगा। जिससे हमारा देखिए यहाँ पर एक्स है, हाँ, तो यहाँ पर एक्स ये है और ये 130 है। तो ये देख रहे हो कि ये दोनों एंगल इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड की तरफ है, मतलब लेफ्ट साइड में है। और दोनों का जो रिलेटिव पोजीशन है ये भी डाउन साइड में है और ये भी डाउन साइड में है। डाउन साइड का मतलब ये वाला अपर एंगल है, ये डाउन एंगल है। यहाँ पर ये अपर एंगल होता है, ये डाउन एंगल होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल का डिफिनेशन यही है कि जब किसी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के तरफ सेम रिलेटिव पोजीशन पर बने जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। और वो आपस में कब बराबर होते हैं, जब दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। इसका मतलब ये दोनों एंगल देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, मतलब लेफ्ट में है, और दोनों का पोजीशन डाउन में है, ठीक है। और ये लाइन ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, इसलिए एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए एंगल एक्स इक्वल टू क्या होगा, 130 डिग्री। इस रूल के अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल के, करेस्पॉन्डिंग एंगल के, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल हो जाती है तो जो हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से x की वैल्यू क्या हो गई, 130, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये x 130 आ गया। ये x और y में क्या रिलेशन है, ये देखो ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, लेकिन बट ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट में है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब लाइन पैरेलल हो जाए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस प्रकार से जो हमें y की वैल्यू है वो भी क्या हो गया, 130 हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, ठीक है। और भी तरीके हैं करने के। मान लो ये तरीका हमारा है, और तरीका भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखो ये 50 है, ये x है, तो एक ये हमारा एक लाइन हो गया PQ, ठीक है। और ये 50 डिग्री एंगल आपको दिया गया है और ये x है। तो हम लोग इसको इसको एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको अगर हम सम करें 50 प्लस x इक्वल टू 130, सॉरी 180, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 130। इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर y की वैल्यू भी देखो इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, y इक्वल टू 130 होगा। किस रूल के अनुसार, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अगर ये y है, ये 130 है, तो ये y की वैल्यू भी 130 डिग्री होगा। किस रूल के अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, इफ L पैरेलल टू M देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये लाइन L और M दोनों आपस में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन P है, ठीक है, जो अलग अलग पॉइंट पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वही सब जो भी एंगल्स हम लोग पढ़े हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, उन्हीं सब का कॉन्सेप्ट इस सब क्वेश्चन में लगेगा। तो आप लोग को इस क्वेश्चन को, इन सब क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा उस प्रकार के एंगल को पढ़कर ही करना पड़ेगा। तो इसमें हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर ये 110 डिग्री दिया है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड ज्ञात करना है। तो इसके अकॉर्डिंग
हमें देखो ये 110 है और ये एक लाइन एल, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 का। ठीक है, इधर इस साइड का क्या दिया है? 110। एक समय के लिए मान लेते हैं ये डिग्री कितनी वैल्यू y है, तो 110 प्लस वाई कितने की, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस 110, 70 डिग्री, यानी ये हमारा क्या आएगा? 70 डिग्री। ठीक है, किस रूल के अकॉर्डिंग? बोल सकते हो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये 110 है तो ये कितना होगा? 70। अब देखो 70 डिग्री है और ये 3x माइनस 20 डिग्री है, और ये देखो ये दोनों एंगल का जो पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन दोनों सेम है। ये भी अपर साइड में है इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, और इस लाइन के करस्पॉन्डिंग ये भी अपर साइड में, और दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में यानी राइट साइड में है। देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दोनों एंगल इस लाइन के करस्पॉन्डिंग ये और ये भी अपर साइड में है, मतलब, और ये एंगल हमारा लोअर में होता है, ये अपर में, तो ये भी एंगल अपर में है, ये भी एंगल अपर में है, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में यानी राइट साइड में, और दोनों लाइन एल और एम क्या को पैरेलल दिया गया है। इस प्रकार ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही रूल कहता है कि जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड सेम रिलेटिव पोजीशन में बने जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। कब? जब लाइन, जो दोनों लाइन आपस में क्या हो? पैरेलल हो। तो यहाँ पर आपको दिया गया क्वेश्चन में कि लाइन एल और एम क्या है? पैरेलल है, और ये देख रहे हैं एंगल 70 डिग्री और 3x माइनस 20 डिग्री ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है और सेम रिलेटिव पोजीशन पे है। सेम रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये भी अपर साइड में है तो ये भी अपर साइड में है इस लाइन के करस्पॉन्डिंग। इस प्रकार से 3x माइनस 20 डिग्री इसके इक्वल होगा 70 डिग्री के। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल के, यहां पर लिखना जरूरी है, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 3x इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको और भी तरीका है करने का। अगर ये 110 है तो वर्टिकली से ये क्या हो जाएगा? 110। तो यहाँ पर देखो ये 110 हो गया, 110 और 3x माइनस 20, ये दोनों आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो आप लोग को हम बताए थे कि जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है उनका जो सम होता है, अगर लाइन पैरेलल हो तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी 3x माइनस 20 प्लस 110 का सम कितना होगा? 180 के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कहने का सेंस है जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो आप लोग को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हम लोग जानते हैं जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है? जब दो लाइंस होती है उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल जो होता है उनको आपस में हम लोग क्या बोलते हैं? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अगर ये लाइन एल और एम आपस में पैरेलल हो जाए, अगर ये एंगल x है ये y है, तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री की। x प्लस वाई किसके इक्वल टू? 180 डिग्री की होता है। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल में, हाँ, कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 कब होता है? जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये देखो ये 110 है तो ये भी 110 होगा। किस रूल के अकॉर्डिंग? वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी हमारा क्या होगा? 110 होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, और ये लाइन दोनों पैरेलल है। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री की, यानी 3x माइनस 20 प्लस 110 इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 90 180, तो 3x इक्वल टू राइट पे जाएगा तो ये भी कितना सॉल्व करोगे तो 90 डिग्री आएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 30 डिग्री। तो इस रूल के अकॉर्डिंग भी वही आंसर आया। ठीक है, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से अप्लाई
आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा इस रूल के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल के भी अकॉर्डिंग 30 डिग्री आया, और हम कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगाया, तो यहाँ पर भी हमारा एक्स की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो कि इफ लाइन एल और एम आपस में क्या है, पैरेलल है, एंड एन इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो हमें फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एन जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, और एल और एम आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है। तो यहाँ पर डिस्कस जिनको भी नहीं पता हो जो कि प्रीवियस क्लास को देख ले। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जितने भी एंगल दिए गए हैं, सबसे पहले हम उसमें रिलेशन क्या है देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं जो भी एंगल्स दिए गए हैं दूसरे को, उसमें क्या क्या रिलेशन है। जैसे एंगल एक 3y है, 2y + 25 है, x + 15 है। तो इसमें और इसमें देख रहे हैं क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के आपस क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो ये भी एंगल इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एंगल आपस में क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और आपको ये दिया गया है लाइन एल और एम क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, जब कोई दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होती है और लाइन आपस में अगर पैरेलल है तो आपस में क्या होंगी, बराबर होती है। ठीक है, ये 3y इक्वल टू क्या होगा, 2y + 25। किस रूल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्यों, क्योंकि लाइन एल और एम आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे अब सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन में क्या मिल गया कि 3y इक्वल टू क्या होगा, 2y + 25। इस रूल के अकॉर्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, हाँ एक बात का ध्यान रखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये मत कर देना कि नहीं इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब लाइन एल और एम आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तभी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको y की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो 3y इक्वल टू क्या, 2y + 25। तो 2y को इस साइड लाते हैं लेफ्ट में, तो क्या होगा 3y - 2y = 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 25 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई। बट ये एंगल टोटल क्या है, 2y + 25, इसलिए ये टोटल एंगल क्या होगा, टोटल एंगल क्योंकि 2y + 25 है तो y की वैल्यू कितना आएगा, 25। तो 2 × 25 + 25, तो क्या हो गया, कितना डिग्री आएगा, 75 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 75 डिग्री। तो ये एंगल 75 डिग्री आ गए, तो इस एंगल के इक्वल होगा किस रूल के अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यही ना होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल आपस में बनता है, आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। किस रूल के अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस रूल के अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से x + 15 है। ठीक है, x + 15 किसके इक्वल होगा, 75 डिग्री के। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, पूरा यहाँ पर लिख देना। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 75 - 50 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। इस प्रकार से x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।